आता है। तो मैं इन युवाओं को कहना चाहूंगी कि ये मोह निद्रा में सोने वालों, अभी वक्त है जाग जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी ये निद्रा इस राष्ट्र को ही ना ले डूबे, इस राष्ट्र को ही ना ले डूबे। एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होती, कि एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होती। आजादी की गुरूर बात कुछ और थी और आज की बात कुछ और है। तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर शहीद भगत सिंह तक, चंद्रशेखर आजाद से लेकर महात्मा गांधी तक, इन्हें हम देशभक्त कह सकते हैं। परंतु आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ, परंतु आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ? अपने देश, परिवार और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। और एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं बल्कि विद्यार्थी को आगे जाने के उद्देश्य से पढ़ाए तो वो ही देशभक्ति। तो मैं इन देशद्रोहियों को कहना चाहूंगी कि हवा में जहर घोलने वालों, फिजाएं अपनी इशारों से बदलती है। तुम क्या तस्वीर बदलोगे मेरी हिंदुस्तान की? शहरों की जिगर में माँ भारती बसती है, शहरों की जिगर में माँ भारती बसती है। और मैं यहाँ बात आज महिलाओं की करूँ तो महिलाओं को आज आरक्षित नहीं बल्कि संरक्षित करने की जरूरत है, क्योंकि आज कन्या गृह हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रताप और बलात्कार जैसी बातें बढ़ती नजर आ रही है। तो मैं नारी शक्तिकरण में कुछ पंक्तियां अदा करना चाहूंगी कि इस वतन के रक्षा का हक हम लड़कियों को भी है, कि इस वतन के रक्षा का हक हम लड़कियों को भी है। इतिहास की किताबें उठाकर देख लो, जिन्हें भी हमारे काबिलियत पे शक है, जिन्हें भी हमारे काबिलियत पे शक है। किसी के लिए खुशियां लेकर आई हूँ तो किसी के लिए काली परछाई हूँ, किसी के लिए खुशियां लेकर आई हूँ तो किसी के लिए काली परछाई हूँ। भारत माता की बेटी हूँ, तैयार हूँ शरत पर जाकर सीने में गोली खाने को। एक माँ बनकर हर दर्द को सहजाना आता है, एक बहन, बेटी या पत्नी बनकर हर गम को छुपाना आता है। और रसोई में सिर्फ बेलन ही नहीं साहब, इस वतन के रक्षा के खातिर मुझे हथियार उठाना भी आता है, मुझे हथियार उठाना भी आता है। और भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की, मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ, मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ। और मैं यहाँ बात आज राजनीति की करूँ तो मुझे कोई फरियाद नहीं राजनीति से, वरन फरियाद राजनीति की नेताओं से है, क्योंकि चुना गया उम्मीदवार राजा नहीं बल्कि सेवक होना चाहिए, जो जनता के हर समस्या का निदान कर सके। और हाँ, संसद में लड़ झगड़ कर नहीं, वरन जब सोच समझ कर फैसले लिए जाएंगे तब हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। तो आज के इस युग में राजनीति, भ्रष्टाचार और काला धन देश के प्रमुख मुद्दे हैं, जहाँ इंसान तो चढ़ जाता है परंतु इंसानियत चोट खा जाती है। और जिस धन से हम सोने की चैन तो खरीद सकते हैं लेकिन नींद चैन की सो नहीं सकते, नींद चैन की सो नहीं सकते। मेरे विचारों से हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब गरीब की झोपड़ी को बदलकर उसका अपना घर होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब पत्तियां किसान के खेत में पानी पहुंचाया जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में नारी की पूजा नहीं, नारी की इज्जत होगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ भारत में सिर्फ सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा और स्वच्छ भारत को अपने दिल से अपनाएगा, स्वच्छ भारत को अपने दिल से अपनाएगा। अंत में किसी शायर के पंक्तियों के साथ और अपनी तमन्ना के साथ मेरी वाणी को विराम देते हुए मैं कहना चाहूंगी कि काश मेरी जिंदगी में शरद की भी कोई शाम आए, कि काश मेरी जिंदगी में शरद की भी कोई शाम आए, कि काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के भी काम आए। ना ख्वाब मौत का, ना आरज़ू है जन्नत की, बस कभी जिक्र हो शहीदों का तो उनमें मेरा भी एक नाम आए, तो उनमें मेरा भी एक नाम आए। कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना तिरंगा झंडा, सीने पे हिंदुस्तान लिख देना। और कोई पूछे कि ये पागल थी कौन तो क्रांतिकारियों की शैली और इनकलाब का नाम लिख देना, इनकलाब का नाम लिख देना। और बचा हो जिस्म में लहू एक बूंद भी तो उसे भी निकालना और माँ तुझे सलाम लिख देना, माँ तुझे सलाम लिख देना। आई बिकम इंडियन, आई बिकम स्टूडेंट, आई विल प्राउड टू बिकम इंडियन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।